हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। सिंप्लीफाई कॉम्बाइनिंग लाइक टर्म्स। ये क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, इनको आपको लाइक टर्म्स को पहले कंबाइन करना है और फिर सिंप्लीफाई करना है। यानी कि कहीं पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो लाइक टर्म्स का ही हम एडिशन कर सकते हैं और लाइक टर्म्स को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब भी हमें इस तरह का सिंप्लीफिकेशन करना होता है तो पहले लाइक टर्म्स को हमें साथ में करना होता है। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b। अब इसमें जो लाइक टर्म्स है उन्हें पहले हम एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे 21b है, माइनस 32 है और 7b। तो b और b की ये दो टर्म्स हो गई हैं और आगे ये जो माइनस 20b है ये भी b की ही टर्म है। तो ये तीनों टर्म्स जो हैं ये लाइक टर्म्स हैं। मैं पहले इन्हें एक साथ कर लेता हूं और इनमें भी जो प्लस की है उसे मैं एक साथ कर लूंगा। तो 21b और ये 7b और फिर ये माइनस 20b, ये मैंने साथ कर ली लाइक टर्म्स। बचा है माइनस 32, ये हम लास्ट में लिख देंगे। इसके साथ का कोई भी नहीं है तो ये अकेला ही नंबर है। अब b और b दोनों प्लस के हैं तो 21 और ये 7 इनके कोफिशिएंट आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि ये प्लस में है। तो 21b और 7b ये हो गया है 28b माइनस 20b। ये माइनस 20b एज इट इज आगे मैंने ये कॉपी कर दिया है। अब ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है और दोनों टर्म्स ये b की हैं तो ये सॉल्व हो जाएंगी। प्लस और माइनस माइनस होता है तो इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 में से 20 माइनस होगा तो ये 8 बचेगा। और कौन बचेंगे? 8 b बचेंगे। तो ये 8 b हो गए। आगे माइनस 32 है। अब यहां पे आके आप देख रहे होगे कि ये b की टर्म है और ये वेरिएबल है ही नहीं इसके अंदर, ये कांस्टेंट है। तो ये अनलाइक टर्म्स हो गई है, इन्हें आप आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो क्योंकि हमेशा लाइक टर्म्स को ही तो आप ऐड कर सकते हो और लाइक टर्म्स को ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जहां आपकी अनलाइक टर्म्स आ जाती है वहां पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलिए ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट के अंदर माइनस जेड स्क्वायर 13z² माइनस 5z प्लस 7z क्यूब और माइनस 15z। सारे टर्म्स के अंदर z है लेकिन z की जो पावर्स हैं वो अलग है। तो पावर से जो है टर्म लाइक टर्म या अनलाइक टर्म पता चल जाती है। जो z क्यूब की टर्म्स हैं वो सारी लाइक टर्म्स होंगी, z² की वो आपस में लाइक टर्म्स होंगी। तो इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो z में सबसे ज़्यादा पावर है उस टर्म को मैं पहले ले लेता हूँ। तो 7z³ ये टर्म मैंने ले ली है। अब इसका यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है क्योंकि और किसी में भी z की पावर 3 नहीं है। अब 2 पे चलते हैं। z की पावर 2 ये रहा 13 में और z की पावर 2 ये रहा माइनस z। तो ये दो टर्म्स हैं जिनमें z का स्क्वायर है। इनमें भी मैं प्लस वाली को पहले ले लेता हूं और फिर ये माइनस वाली को ले लेता हूं। तो ये दो टर्म होगी है। इसके बाद कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो z² की हो। अब है z की टर्म्स। ये दोनों z की टर्म्स हैं और दोनों ही माइनस में है तो किसी को भी मैं पहले लिख सकता हूं। ये हो गया है। तो अभी मैंने क्या किया है कि कंबाइन कर लिया है। ये किया है मैंने कंबाइन कि लाइक टर्म्स को मैंने एक साथ कर लिया है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 7z³ ये z³ की टर्म है। z³ का तो इसमें कोई है ही नहीं तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसा ही रहेगा लास्ट तक। आगे हैं 13z² माइनस z²। ये दोनों टर्म्स z² की हैं और इनके बीच में ये माइनस लगा हुआ है तो ये सिंप्लीफाई हो जाएंगी। इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कोफिशिएंट इनके सब्ट्रैक्ट होते हैं। जो पीछे वेरिएबल होता है वो एज इट इज लिखा जाता है। ये प्लस का 13 है और ये माइनस 1 हुआ। 13 में से 1 जाएगा तो 12 आएगा और प्लस का आएगा तो प्लस का 12 और z²। आगे बढ़ते हैं। ये z की टर्म्स हैं दोनों, ये लाइक टर्म्स हो गई हैं। इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों माइनस में ही हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है यानी दोनों ये ऐड हो जाएंगी और ऐड होके साइन भी माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों माइनस की हैं। तो माइनस 15 5 जोड़ा तो 20 हो गया और ये z की टर्म है।
अब ये z क्यूब की टर्म, ये z स्क्वायर की टर्म और ये सिर्फ z की टर्म, ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, इनका हम कुछ नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है। चलिए इसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्वेश्चन देख रहे होगे आप कि इसमें ब्रैकेट भी लगा हुआ है, तो पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा क्योंकि उसी से आपकी जो टर्म्स है ना वो अलग अलग होंगी। तो ये p है, ये जो माइनस है और इसके आगे ब्रैकेट में p माइनस q लिखा हुआ है, यानी जो माइनस है वो बारी बारी से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा। तो माइनस की जब p से मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस p हो जाएगा, और माइनस की माइनस q से जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस टकरा के प्लस हो जाता है और ये q का q हो गया। आगे बढ़ते हैं, माइनस q अकेला ही लिखा हुआ है तो एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब ये यहाँ माइनस लगा हुआ है और इसके साथ में यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये माइनस इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो साइन चेंज हो जाएगा। माइनस की q से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस q आएगा, और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया और ये p का p हो गया। अब यहाँ पे दो ही टर्म्स हैं, एक तो p की टर्म्स है और एक q की टर्म्स है। तो p की टर्म्स को मैं सारी को एक साथ लिख लेता हूँ। ये p है प्लस का, ये p है प्लस का, तो प्लस प्लस के p ये हो गए, दो हैं इसके अंदर, और माइनस का p ये एक ही है तो ये माइनस का p हो गया। अब q पे आते हैं, q की इसमें तीन टर्म्स हैं, एक दो और ये तीन, इसमें प्लस की ये एक ही है तो ये प्लस की मैंने q लिख ली, और माइनस की ये दो हैं तो माइनस q और माइनस q। ये कर लिया है मैंने कॉम्बिनेशन, यानी कि एक साथ कर लिया है लाइक टर्म्स को। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए p और p ये दोनों मिलके 2p हो गया, और माइनस ये अकेला p हो गया। यहाँ पे प्लस का q है तो प्लस का q हो गया, ये दोनों माइनस की हैं तो ये माइनस 2q हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो 2p में से p जाएगा तो प्लस और माइनस माइनस हो गया तो एक p बचेगा। यहाँ पे प्लस और माइनस है, माइनस का 2 प्लस का 1 तो सब्ट्रैक्ट होके 1 ही बचेगा, और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। ये माइनस का हो गया और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये q हो गया। तो इसका आंसर हो गया है p माइनस q। इसे आप इतना लंबा ना करके शॉर्ट में भी कर सकते थे। जब आपने यहाँ पे इनको कंबाइन कर लिया था इस स्टेप के अंदर, तो एक प्लस का p एक माइनस p से कट सकता था। ये सेकंड तरीका है, जैसे कि ये p इस माइनस वाले से कट जाता, और एक प्लस का q एक माइनस q से कट जाता। अब आपको दिखता सिर्फ यहाँ p माइनस q, तो आप p माइनस q लिख देते हैं। आप वैसे भी कर सकते थे। तो इस वीडियो में मैं ये 3 पार्ट्स करवा रहा हूँ, इससे नेक्स्ट के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।